नमस्कार, बताइए निफ्टी बैंक निफ्टी पर क्या व्यू टिल मार्केट क्लोजिंग, तेजी वाले ट्रेडर्स क्या करें, क्या लाइकली टारगेट्स आप देख रहे हैं? नमस्ते दीपाली। देखिए निफ्टी का जो कल जो लो बनाया था ना, वो लो एक इम्पोर्टेंट लेवल था। वहां पे गैप सपोर्ट था, फॉलिंग राइजिंग चैनल, लोअर बैंड था, फिर एक इम्पोर्टेंट रिट्रेसमेंट लेवल भी था। तो वहां से निफ्टी एक रिकवरी दिया। आज निफ्टी 50 ईएमए को रिक्लेम किया। बैंक निफ्टी में फॉलिंग चैनल ब्रेकआउट है। तो ओवरऑल सेंटीमेंट इंडिकेट कर रहा है कि ये मोमेंटम जो है कुछ दिन चलेगा, एटलीस्ट 5 से 7 दिन चलेगा। तो अपसाइड में मुझे लगता है निफ्टी 24,500 से लेकर 24,700 तक जा सकता है। और नीचे सपोर्ट हो जाएगा 24,000 का। जब तक 24,000 के ऊपर रहेगा तब तक सेंटिमेंट मार्केट में पॉजिटिव रहेगा और बैंक निफ्टी का योगदान बहुत सॉलिड रहेगा। बैंक निफ्टी ब्रेकआउट दिया है 57,600 650 के 630 के ऊपर। और मुझे लगता है बैंक निफ्टी का योगदान कंटिन्यूड रहेगा। और हायर एंड पे बैंक निफ्टी 58,500 59,000 तक जा सकता है। शॉर्ट टर्म में सपोर्ट हो जाएगा 57,000 का। ओके, स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच क्या रहेगी रूपक? स्टॉक्स पे मुझे अच्छा लग रहा है डीएलएफ फॉलिंग ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट दिया है, कंसोलिडेशन ब्रेकआउट भी है। तो इन्वेस्टर्स और ट्रेडर्स वापस आ रहे हैं स्टॉक के अंदर। मुझे लगता है स्टॉक में बाई करके चलना होगा। और 681 के आसपास चल रहा है, टारगेट रहेगा 723। नीचे स्टॉप लॉस डालना होगा 664 का। दूसरा स्टॉक जो मुझे अच्छा लग रहा है वो है नाइका। इस स्टॉक में भी डाउनवर्ड कंसोलिडेशन ब्रेकआउट है। इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेज को ऊपर सस्टेन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो नाइका में बाई की सलाह रहेगी अराउंड करंट मार्केट प्राइस ऑफ 331। और टारगेट रहेगा 350। नीचे स्टॉप लॉस डालना होगा 324 का। तो ये रही आपके लिए ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज जहां पर पोजीशंस बना सकते हैं। लेकिन अब बात करेंगे पीएफसी आरएसी की। दरअसल मॉर्गन स्टैनले की रेटिंग डाउनग्रेड से पीएफसी और आरएसी में गिरावट देखने को मिल रही है। दोनों शेयर वायदा के टॉप लूजर्स में शुमार हैं। मॉर्गन स्टैनले की क्या है पूरी रिपोर्ट और क्यों किया गया है डाउनग्रेड, समझते हैं नुपुर से। नुपुर बताइए, दोनों स्टॉक्स 2-2.5% नीचे आज के सेशन में। बिल्कुल, मॉर्गन स्टैनली की तरफ से डाउनग्रेड आरईसी और पीएफसी पे आते हुए नजर आया। पिछले साल इसी समय कवरेज की शुरुआत हुई थी। मॉर्गन स्टैनली के द्वारा दोनों स्टॉक पर ओवरवेट की रेटिंग के साथ कवरेज की शुरुआत की थी और एक साल बाद देखें यहाँ पे डाउनग्रेड आते हुए दिखा है। ओवरवेट की रेटिंग से इक्वल वेट अब दोनों स्टॉक पे कर दिया गया है। पीएफसी का लक्ष्य 510 रुपए से घटा के 410 रुपए का किया है और आरईसी का लक्ष्य देखें तो 430 रुपए से घटाकर 360 रुपए के आसपास जो है करते हुए यहाँ पर नजर आए। इनफैक्ट लक्ष्य में देखें पीएफसी की तो 20% की कटौती मॉर्गन स्टैनली की तरफ से आती हुई दिखी और आरईसी का भी लक्ष्य देखें तो 16% यहाँ पर मॉर्गन स्टैनली ने जो है वो घटा दिया है। मॉर्गन स्टैनली ने लोन ग्रोथ में सुस्ती को लेकर चिंता जताई है। पिछले क्वार्टर के जो नतीजे आए थे उसमें लोन ग्रोथ दोनों ही कंपनी की जो है वो कमजोर आती हुई नजर आई थी। बाजार के अनुमान से काफी कमजोर आंकड़ा ये देखने को मिला था और उसके बाद यह रिपोर्ट आज आपको नजर आएगी। पावर सेक्टर में बैंक क्रेडिट और सिस्टम क्रेडिट तेजी से बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और जो ग्रोथ का डिस्कनेक्ट है इसको लेकर वो काफी वाइड है। इसीलिए कंफर्ट यहाँ पे नंबर्स को लेकर फिलहाल मॉर्गन स्टैनली को दोनों स्टॉक्स पर नहीं आता हुआ दिख रहा है। उनका ये भी कहना है कि ग्रोथ में जो कमी देखने को मिल रही है वो ज़्यादा नज़र आ रही है और धीरे धीरे रिकवरी की उम्मीद थी लेकिन वो भी काफ़ी सुस्त जो है आने वाले कुछ क्वार्टर्स में देखने को मिल सकती है। ईपीएस का अनुमान यहाँ पे घटाते हुए दिखे। पीएफसी का FY28 का ईपीएस अनुमान 5.5% से घटाया है। आरईसी का 5% से FY28 का अर्निंग्स ईपीएस घटाते हुए नजर आया मॉर्गन स्टैनली। और FY29 की बात करें तो दोनों कंपनी की ईपीएस में एस्टिमेट्स में 7% की जो है कटौती यहाँ पे मॉर्गन स्टैनली की तरफ से होती हुई दिखे। तो विद इन अ ईयर पिछले साल ही कवरेज की शुरुआत हुई थी ओवरवेट रेटिंग के साथ और विद इन अ ईयर देख लीजिए डाउनग्रेड यहां पर आते हुए दिखा है। कमजोर प्रदर्शन रहा है पिछले क्वार्टर में लोन ग्रोथ को लेकर और यही सबसे बड़ी चिंता मॉर्गन स्टैनली ने आज रिपोर्ट में बताई है। थैंक यू पूरी डिटेल्स बताने के लिए। तो पीएफसी 2.25% नीचे, आरएसी भी 2% के नुकसान के साथ कर रहा है ट्रेड आज के सेशन में। क्विक कमेंट रूपक आपका पीएफसी आरएसी पर। देखिए पीएफसी का चार्ट मुझे नेगेटिव लग रहा है। इवन आरएससी का चार्ट भी मुझे नेगेटिव लग रहा है। शॉर्ट टर्म में मुझे लगता है करेक्शन एक्सटेंड हो सकता है। तो जिनके पास पोजीशन पीएफसी में है उनको मैं सलाह दूंगा होल्ड इट विद द स्टॉप लॉस ऑफ 363। ओके, रुक रहे हैं इसी के साथ एक ब्रेक के लिए। लौटेंगे तो कुछ और स्टॉक्स पर करेंगे चर्चा। जल्द वापस आते हैं। शुक्रिया आशीष डिटेल्स बताने के लिए। स्विगी पर एक राय भी ले लेते हैं। 3% के गेन्स अभी भी होल्ड करते हुए रूपक क्या राय आपकी?
स्विगी का आज का चार्ट डेफिनेटली पॉजिटिव है, बट स्विगी को 285 के ऊपर सस्टेन करना पड़ेगा, उसके बाद ही मोमेंटम इंप्रूव और होगा। ओवरऑल सेंटिमेंट ठीक ही है, बट 285 के ऊपर सिग्निफिकेंट अपसाइड एक्सपेक्टेड है। और फिलहाल स्टॉक जिनके पास है उनको मैं सलाह दूंगा 272 का स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करने का। ओके अच्छा, कुछ स्टॉक्स आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं जहां पर अच्छी स्ट्रेंथ है। ऑटो स्टॉक्स हालांकि उतने मजबूत नहीं रहे आज, लेकिन कुछ स्टॉक्स जहां पर दिन के लोअर लेवल से एक अच्छी रिकवरी देखने को मिली, उसमें से एक है मारुति। मारुति का स्टॉक लेकर आते हैं, दिन के ऊपरी स्तर पर समय ट्रेड कर रहा है। स्टॉक ऑलरेडी फोकस में बना रहेगा। 5 सितंबर को नई बलिनो का लॉन्च भी है और स्टॉक अगर आप देखें तो इस समय 1% के गेंस के साथ डेज हाई पर ट्रेड कर रहा है। मारुति पर क्या रहा है आपकी करंट लेवल से रूपक? देखिए ओवरऑल कंसोलिडेशन चल रहा है स्टॉक के अंदर। 13,500 से लेकर 14,500 के बीच पे स्टॉक ऑसिलेट करते हुए दिखाई दे रहा है। तो मेरे ख्याल से नीचे के लेवल पे बाय करना चाहिए अराउंड करंट लेवल विद स्टॉप लॉस ऑफ 13,650 और टारगेट भी छोटा ही रखना होगा 14,300 का। तो ये रह रही मारुति पर, और स्टॉक अगर आप देखें तो दिन के ऊपरी स्तर पर 127 रुपए की मजबूती के साथ कर रहा है ट्रेड। चलिए रुक रहे इसी के साथ एक और ब्रेक के लिए, जल्द वापस आते हैं।